प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी ताकिन, ऑप्शन डी बाज। इसका उत्तर है ए कंगारू। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और ये वाला ताकिन ये भूटान का है। भूटान का क्या है? भूटान का ये भूटान का राष्ट्रीय पशु है ताकिन। ये वाला भूटान का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। अगला प्रश्न है, एटीएम की शुरुआत कौन से सन से शुरू हुआ था? एटीएम की शुरुआत कौन से सन से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1991। एटीएम की शुरुआत कौन से सन से? इसका उत्तर है बी 1967। ये हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में, दुनिया में एटीएम की शुरुआत कब से हुई? ये हुई थी 27 जून से शुरू को हुआ था। 1967 में हुआ था इसका शुरुआत। और कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था इसकी शुरुआत। लंदन के बारक्लेज से इस एटीएम सर्विस की शुरुआत हुई थी। और किसने किया था इसकी शुरुआत? ये जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। जॉन शेफर्ड बैरन ने इसकी शुरुआत की थी। और उस समय केवल सिर्फ अधिकतम 10 पाउंड ही यहाँ से निकाला जा सकता था। और इस एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है एटीएम का। और भारत में कब शुरू हुआ था? ये तो विश्व में हो गया था। और हमारे देश भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। 1987 में हुआ था। एक बैंक था HSBC बैंक। ये इस बैंक के द्वारा 1987 में हमारे देश भारत में एटीएम की शुरुआत हुई थी। और विश्व में कहें तो विश्व में 1967 में 27 जून 1967 में लंदन में हुआ था इसका शुरुआत। एटीएम की सर्विस की शुरुआत लंदन में हुआ था 1967 में, विश्व में कहे तो। और भारत में कहे तो, हमारे देश में कहे तो 1987 में शुरू हुआ था। HSBC बैंक के द्वारा यहाँ शुरुआत हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का पहला फ़ोटो कब लिया गया था? ब्लैक होल का पहला फ़ोटो कब लिया गया था? ये ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1929, ये 1929 होगा। और ऑप्शन सी है 10 अप्रैल 2019, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल 1929, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल 1819, ऑप्शन डी है 10 अप्रैल 2019। ब्लैक होल का पहला फ़ोटो कब लिया गया था? इसका उत्तर है डी 10 अप्रैल 2019। 2019 को ब्लैक होल का पहला फ़ोटो लिया गया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि
इसका उत्तर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। इसको कब मिला था नाइटहुड की उपाधि? इसको मिला था 1900 इसको कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज बी द्वारा सम्मानित किया गया था। 1915 में इसको सम्मानित किया गया था और नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसके बाद 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके पश्चात इन्होंने अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में ये कांड हुआ था। इस कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, किसे सागर माथा कहा जाता है? किसे सागर माथा कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी माउंट मकालू। किसे सागर माथा कहा जाता है? इसका उत्तर है सी, ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाली में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल के लोग इसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सबसे कठोर होता है? अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सबसे कठोर होता है? ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन। फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा धातु सबसे कठोर होता है? ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन। इसका उत्तर है ए, हीरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंपारण, अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर है ए, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में है यह, भारत का बात कर रहे हैं हम। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH23, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH48। प्रश्न देख रहे हैं, इसका उत्तर है सी, NH44 सब लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन डी भाखड़ा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका उत्तर है ए, हीराकुंड बांध। कहाँ है हीराकुंड बांध? ये आपका उड़ीसा में है। और कौन सा नदी पर बना है? महानदी पर। कौन सा नदी पर बना है? महानदी पर, और उड़ीसा में है ये हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडग्राम, ऑप्शन डी वैशाली। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था?
इसका उत्तर है बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी काशी। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था? इसका उत्तर है सी, इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सुनामी किस कारण से उत्पन्न होता है? सुनामी किस कारण से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन डी बाढ़, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है बी, भूकंप से। भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। समुद्र तटों पर समुद्र के भीतर जो हलचल होता है, समुद्र के भीतर जो हलचलों से होती है, विशेषकर भूकंप के कारण हलचल होता है, उस कारण सुनामी आती है। सुनामी समुद्र के भीतर की हलचलों से होती है। इसी जो समुद्र के अंदर जो हलचल होता है, खासकर भूकंप के कारण ही हलचल होता है। इस कारण ही उसका उत्तर हो जाएगा भूकंप, बी। अगला प्रश्न है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। नंदवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका उत्तर है सी, महापद्मानंद नंदवंश का संस्थापक था। ये नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके वहाँ मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी इसी घनानंद को हराकर, और उसका संस्थापक हुआ, नंदवंश का संस्थापक हुआ महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 1 सेकंड, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 1 घंटा। सूर्य इसका उत्तर है ए 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं SAARC, सार्क, ये है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। इसका उत्तर है ए काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में है काठमांडू। सार्क, अब बात करते हैं सार्क इसका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको कहते हैं हिंदी में दक्षिण एशियाई, ले देता हूँ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको कहा जाता है सार्क। और इसमें कितने सदस्य हैं? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, और इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? चलो आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी अमीरात। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी अमीरात। दोबारा बोल दिया मैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
इसका उत्तर है ए न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका उत्तर है सी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस इसको फ्रांस में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है ए स्पेन। स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। सार्क में कुल कितने देश हैं? इसका उत्तर है ए 8। 8 सदस्य हैं सार्क में। कौन कौन से हैं? जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, एक हो गया बांग्लादेश, भारत, भूटान हो गया, मालदीव हो गया और नेपाल हो गया। नेपाल 1 2 3 4 5 6। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान और श्रीलंका 7 8। इस प्रकार सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क का सदस्य देश 8 हैं। 8 नाम बता दिया मैंने। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।